जिशान अपने नए घर के निर्माण के लिए जंगल में आया था। उसके सामने जो प्राकृतिक रूप से ट्रेयाकार का पेड़ था वही उसके लिए एकदम सही चुनाव साबित हुआ। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि भेड़िए पास आने की हिम्मत न करे, क्योंकि घर पेड़ के ऊपर बनने वाला था। इसलिए ऊपर नीचे आने जाने के लिए उसने सबसे पहले एक सीढ़ी तैयार की। इसके बाद उसने अपने शरीर के हिसाब से दोनों ओर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नापी। फिर बराबर आकार की लकड़ियां चुनकर दो डालों के बीच मजबूती से फिट कर दी, जिससे आश्रय का बेसिक फ्रेम तैयार हो गया। बेस की मजबूती पूरी तरह फ्लोर फ्रेम की घनत्व पर निर्भर थी, इसलिए अतिरिक्त लकड़ियों की भी जरूरत थी। दोनों ओर हवा रोकने के लिए एक जैसी जगहें छोड़ी गईं, और ताकि लकड़ियां ढीली न हो, हर जोड़ को तार से कसकर बांध दिया गया। इसके बाद फ्रेम की स्थिरता बढ़ाने के लिए एक सहारा लकड़ी लगाई गई। फर्श के लिए पारंपरिक फ्लैट लेइंग तरीका अपनाया गया। लकड़ियों के अलग अलग आकार होने की वजह से जिशान को दीवारें अलग से बनानी पड़ी। हर तरफ की सटीक माप के लिए उसने सूती रस्सी का इस्तेमाल किया और फिर एक एक कर लकड़ियां जोड़ता गया। रात की ठंडी हवाओं से बचाव के साथ साथ जिशान को हवा आने जाने और रोशनी के लिए खिड़कियों की जगह भी छोड़नी थी। वह चाहता था कि उन खिड़कियों से बाहर चढ़ती गायों और घोड़ों को देख सके। उसने बहुत जल्दी चारों दीवारों का निर्माण पूरा कर लिया। आश्रय के अंदर गर्मी और खाना पकाने के लिए उसने एक छोटा चूल्हा भी बनाया और धुआं अंदर न भरे इसके लिए एक निकास पाइप जोड़ दिया। इसके बाद छत ढकने का कठिन काम शुरू हुआ। हर तरफ लकड़ियां बांधकर बीच में सन की रस्सी से मजबूती से कसी गई, जिससे एक मजबूत छत का फ्रेम तैयार हो गया। तेज धूप को देखते हुए उसने पहले दरवाजा बनाने का काम किया। दरवाजे को फ्रेम में बिल्कुल फिट करने के लिए उसने जोड़ों को कसकर बांधा। नतीजा एक ऐसा दरवाजा जो आसानी से खुल बंद हो सके। इसके बाद जिशान ने बाकी फर्श के तख्त भी लगा दिए और इस तरह उसका आश्रय पूरी तरह तैयार हो गया। तभी जंगल से कुछ आवाजें आईं। वह सतर्क होकर धीरे धीरे झाड़ियों में घुसा और देखा सामने मुर्गी के अंडों का घोंसला पड़ा था। ये अंडे बेहद पौष्टिक थे। जिशान ने पूरा घोंसला नहीं लिया, सिर्फ कुछ अंडे ही उठाए। अंडे खाने से पहले उसने अपने आश्रय के लिए एक खिड़की बनाई। प्लास्टिक की शीट से उसे ढका और आकार में काटकर फ्रेम में फिट किया। फिर लोहे की कीलों से मजबूती से ठोक दिया। जंगल में मिली हरी काई लकड़ियों के बीच की खाली जगहें भरने के लिए एक बेहतरीन सामग्री साबित हुई, जिससे ठंडी हवा अंदर नहीं आ पाती थी। इसके बाद उसने छत के फ्रेम एक परत से ढक दिया। जंगल में उगी हरी घास का इस्तेमाल कर उसने छत को सजाया, जिससे आश्रय और भी सुंदर लगने लगा। जंगल में छिपे खतरों को देखते हुए उसने अपने घर के चारों ओर एक अलार्म सिस्टम लगाने का फैसला किया, ताकि अगर कोई भेड़िया, बाघ या चीता पास आए तो तुरंत अलार्म बज जाए। इस तरह वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सका। लंबे दिन के काम के बाद अब जिशान भूखा और ठंड से कांप रहा था। उसने अपनी कुकिंग स्किल दिखाते हुए एक बर्तन में कुछ अंडे तोड़े, उनमें एक टुकड़ा बाजरे की रोटी मिलाई और एक स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। खाने के बाद उसने एक छोटा सा चूल्हा जलाया, जिससे गर्मी भी मिली और आसपास मंडराते भेड़िए भी दूर भाग गए। जंगल में उनकी हुआ हुआ की आवाज गूंजती रही, पर सौभाग्य से जिशान का आश्रय ऊंचाई पर था, सुरक्षित और मजबूत।